हेलो फाइटर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। और दोस्तों सैल्यूट करते हैं आज हमारे कोरोना फाइटर्स को, जो आज हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचा रहे हैं और इलाज करने में कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। दोस्तों वेलकम है फाइटर इंडिया और जान है तो जहान चैनल में। मैं आपका दोस्त फाइटर गुरु, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये जो जवाब है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है कि मैं सफल कैसे हूं। यस या नो? आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं, दुनिया का हर इंसान दुनिया में सफलता चाहता है। लेकिन क्या दुनिया में सभी लोगों को सफलता मिलती है? नहीं दोस्तों, सभी लोगों को सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर हम चाहें तो हम सफल हो सकते हैं। ऐसे क्या गुरु मंत्र है जिनकी वजह से कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते? दोस्तों आपको जीवन में चाहिए क्या? एक बार आप सोच करके देखिए, आपको जीवन में चाहिए क्या? आपके लिए सफलता के मायने क्या है? आपके लिए सफलता का महत्व क्या है? अगर आपको यह क्लियर हो गया तो आपको सफल होने में या आगे काम करने में बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों आपको जीवन में क्या मिलता है जो आपको चाहिए? नहीं दोस्तों, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको जीवन में वो मिलता है जो आप 100% चाहते ही चाहते हो। किसी भी कीमत पर जो चीज आपको चाहिए उसी का नाम सफलता है। अगर आप छोटी मोटी समस्याओं से डर गए तो सफलता आपके आसपास नहीं आएगी। सफलता के लिए जो आपको गुरु मंत्र होना चाहिए, जो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जो आपके अंदर आग होना चाहिए, अगर वो आग आपके अंदर है तो आप 100% सफल हो जाओगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन कैजुअली लोग सफल नहीं होते, सीरियस लोग सफल होते। यस या नो? तो सफलता के लिए किस पैगाम पे, किस मंत्र की जरूरत होती है और किस तरीके से कुछ लोग सफल हो पाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते? ऐसा उनके अंदर क्या होता है और ऐसा हमारे अंदर क्या कमी होती है जिनकी वजह से हम एक पड़ाव पे आकर के रुक जाते हैं? सफलता और असफलता का अंतर मात्र माइक्रो सेकंड का होता है। दुनिया में एफर्ट्स या काम हर इंसान कर रहा है, लेकिन हर इंसान को आप सफल नहीं बोल सकते। तो क्या आप रियल सफल होना चाहते हो? तो देखिए इस वीडियो को दोस्तों। और अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। क्योंकि दोस्तों जीवन में सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया, कहीं ना कहीं गाइडलाइन, कहीं ना कहीं कुछ जो रास्ते हैं जो कुछ ही लोगों को पता है, वो रास्ते अगर उनको पता चल जाए तो जीवन में वो भी सफल हो सकते हैं। सफलता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन आपको सफलता के रास्ते या मंत्र बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आपको सफलता चाहिए क्यों? यस या नो? अगर आपको सफलता चाहिए क्यों, इसका आंसर आपको मिल गए तो आपको सफलता कैसे मिलेगी वो काम करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हर एक आदमी की सफलता अलग अलग होती है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन खुद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सभी के लिए सफलता का पैमाना, सफलता का रास्ता या सफलता की जो एक नियति है वो सबके लिए अलग अलग होती है। तो आपको सफल किस तरीके से होना है, या इसका सीधा क्वेश्चन मैं आप करूं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर हो गया, वाई का मतलब क्या है? गोल। आपका लक्ष्य क्या है? आपका जीवन में क्या लक्ष्य है जिसको आप सफल बोलोगे? जैसे किसी स्टूडेंट का 10th क्लास में हो सकता है 75% लाना उसका लक्ष्य है, तो जिस दिन वो 75% ले आता है उस दिन वो सफल हो जाता है, उस दिन उसको वो खुशी मिलती है। लेकिन किसी का वही लक्ष्य 95% हो जाता है, 99% पे हो सकता है, तो उसके लिए पैमाना बदल गया। ऐसे ही आपके जीवन में सफलता का पैमाना क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये आपको अगर क्लियर है तो आगे जो सफलता के नियम है उनका पालन करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको सफलता क्यों चाहिए, ये क्लियरली आपका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व भी आप ही को करना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे को सफलता क्यों चाहिए, तो आपको सफलता के नियमों पे चलना आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको कोई भी आपकी दिशा को भटका सकता है। तो सफलता क्यों चाहिए? वाई। वाई मीन्स गोल। गोल जितना बड़ा आपका होगा उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन एक बार में उस गोल को बड़ा करके अगर आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो गोल आपका बड़ा नहीं होगा। इसलिए गोल को आपको टुकड़ों में करना है। छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में अगर आपने लक्ष्य को बांट लिया तो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए वे ऑफ एक्शन, आपका काम करने का तरीका
वही क्लियर करेगा कि आपको लक्ष्य क्या चाहिए, वही आपका काम करने का तरीका निर्धारित करेगा। तो दोस्तों आज देखते हैं कि ये 8 से 10 नियम क्या है जो आपके जीवन में सफलता को आपके जीवन में उतार देंगे। और इस वीडियो को पूरा आपने देखा तो आपको जिंदगी के ऐसे 10 नियम मिलेंगे, सफलता के ऐसे 10 नियम मिलेंगे जिनको जीवन में उतार करके आप भी सफलता के कैटेगरी में आ सकते हो। यस दोस्तों 100% आ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा, देखना होगा और किस तरीके से ये नियम काम करते हैं उनको आपको समझना भी होगा। दोस्तों पहले नियम की अगर हम बात करें तो वह सबसे बड़ा वह पैशन, जुनून। जिंदगी में दोस्तों सफलता में आपका जुनून होना बहुत जरूरी है। जुनूनी इंसान ही हिस्ट्री क्रिएट करता है, समझदार इंसान कभी भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं करेगा। जुनून आपके अंदर बहुत बड़ा होना चाहिए, पैशन आपके अंदर बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जुनून इंसान से वो सब करवा देता है जो वो करना चाहता है। एक पागलपन आपके अंदर अपने सपने के प्रति होना चाहिए। लोग आपको पागल बोलने लग जाए इसका मतलब आप सफलता की तरफ पहला कदम ले चुके हो। तो पागलपन की हद तक आपको काम करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं मिस्टर दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरे पहाड़ को एक छैनी और हथौड़ा लेकर के तोड़ दिया और वहां से एक ऐसा रास्ता बना दिया जो गवर्नमेंट भी नहीं बना पाई। तो दोस्तों इस एज में 60-65 साल की एज में मिस्टर दशरथ मांझी जो कमाल कर सकते हैं, क्या मैं और आप यंग अवस्था में नहीं कर सकते? दोस्तों सोचने के लिए बहाने उसके पास भी बहुत थे। वो बोलता मैं इस पहाड़ को तोड़ करके क्या करूंगा, लेकिन दोस्तों उसका दुख उसको पता था। उसकी वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे उस पहाड़ को क्रॉस करना उसके लिए वो पहाड़ बहुत बड़ा बन गया था और उसकी वजह से उसकी पत्नी की जान चली जाती है। यही दर्द उसके हृदय में बैठ गया, यही गोल, यही लक्ष्य उसके हृदय में बैठ गया कि चलो मैंने जो खोया है वो लोग ना खोए, वो बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। इसलिए दशरथ मांझी ने पूरे पहाड़ को एक हथौड़ा और छैनी से काट करके वहां से रॉड बना दिया और उसके बाद भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया। तो दोस्तों ये जो जुनून होता है ये बहुत बड़ा आपके अंदर रोल अदा करता है और जुनून की वजह से सफलता मिलती है। हिमा दास का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, दौड़ने के लिए जूते नहीं थे उसके पास। जैसे नो परिस्थितियां कभी भी आपके हिसाब से नहीं होंगी सफलता में। परिस्थितियां को इंतजार मत करो कि वो आपके हिसाब से होंगी, कभी भी आपके हिसाब से नहीं होंगी। परिस्थितियों के हिसाब से आपको ढलना होगा। यस या नो? अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ही सफलता का जो कीमत है वो आपको चुकानी पड़ेगी। हर इंसान सफल होना चाहता है लेकिन कीमत अदा करना कोई नहीं चाहता। हिमा दास जिसके पास दौड़ने के लिए जूते नहीं थे लेकिन एक पैशन था, एक जुनून था, एक दिल में आग थी कुछ कर दिखाने की। गरीबी से निकलने की एक आग उसके अंदर थी। उस गरीबी से निकलने के लिए हिमा दास ने दौड़ा और गोल्ड मेडल भी जीता। और जिस लड़की के पास जूते नहीं थे दौड़ने के लिए उसको एडिडास जैसी कंपनी ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं होंगी, पैशन अगर आपने जगा लिया तो ये जनता, ये दुनिया, ये सफलता आपके कदमों में 100% होगी। दोस्तों दूसरे नियम की बात करें, बहुत जबरदस्त नियम है। दूसरा सफलता का नियम, ये आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी मत छोड़िए। यस दोस्तों हम ये छोटी सी गलती करते हैं, हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम जिंदगी में सीखना बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं हमें सीखने की जरूरत नहीं। दोस्तों आपने देखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति, स्पीच देते देते उनकी डेथ हुई थी। सिखाते सिखाते और सीखते सीखते हमेशा पढ़ते रहना और हमेशा सिखाना। तो जितने बड़े सफल लोग हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं और लोगों को सिखाते रहते हैं। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि दोस्तों सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो इसका मतलब सफलता में आपने एक रोड़ा खड़ा कर दिया और आप जैसे सोच रहे हो कि मैं सारी चीजें जानता हूं। दोस्तों इंसान सभी चीजें कभी नहीं जान सकता। तो लर्निंग जो है इस पेज को आपको कभी बंद नहीं करना चाहिए, सीखना आपको कभी बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा गुरुजी गांव के पास आकर के ठहरा। पूरे गांव में ये माहौल हो गया, बहुत बड़े गुरुजी आए, बहुत सफल है, बहुत महान आदमी है और सारे गांव वाले उधर आए। उनमें से 2 लोग भी आए और जाकर के गुरुजी के पास बैठे। गुरुजी ने उनसे बोला कि क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला हमें सफल चाहिए, लेकिन हमें वैसे सब कुछ आता है, हम प्रकांड पंडित हैं, हमें पूरा ज्ञान है। गुरुजी ने अपने चेले को बोला कि आप 2 कप चाय लेके आओ। 2 कप चाय लेके आया चेला उसका और चाय डालने लगे। अपने कप में डाल लिया। भरने के बाद जब उसके कप में डालने लगे तो कप में डालते रहे चाय और भरने के बाद भी डालते रहे। उसके चेले ने देखा, जो सीखने के लिए गांव से जो युवा आया था उसने देखा कि चाय तो भर गई और गुरुजी चाय डाले जा रहे हैं। बोला गुरुजी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोला क्या हुआ?
बोला चाय तो भर गई ऊपर से जा रही है। बोला यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही लेसन देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने मान लिया मुझे सब कुछ आता है तो और फ्लो होगा, मतलब मैं जो बातें बताऊंगा वो आपके अंदर जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले बात है कि जो आप जानते हो अच्छी बात है, लेकिन सफलता के लिए कहीं ना कहीं जगह आपको खाली रखनी है और सीखते आपको रहना चाहिए। सबसे पहले आप जगह बनाइए सीखने के लिए, सफल लोगों की बायोग्राफी से सीखने के लिए, सफल लोगों के फॉर्मूलों को अपनाने के लिए आपको अपने इसमें जगह बनानी पड़ेगी। जब जगह होगी तभी आप ज्ञान ले पाओगे। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ना, अर्निंग एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। अगर लर्निंग एटीट्यूड आ गया तो अर्निंग एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सीखते रहे। तीसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है, योर थिंकिंग। आपकी सोच ही आपको सफल बनाएगी। आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए आपके लक्ष्य के प्रति, आपके गोल के प्रति, आपकी सफलता के प्रति। दोस्तों अगर आप खुद ही डाउट करोगे आपकी सफलता पे और अपने आप पे, तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको आकर के बिलीव नहीं दिलाएगा। सफलता के लिए आपकी सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नंबर चौथा हम बात करें, टेक एक्शन। सोचते ही मत रहिए, सही समय आने पे सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सही निर्णय ले लिया तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। तो एक्शन करना है, सही समय पे सही काम को करना है, यही सफलता का नियम है। सफलता के नियम में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, गोल बना करके एक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपने गोल बनाया और छोड़ दिया तो लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। एक्शन मतलब जो काम आप करना चाहते हो, जो कार्य आप करना चाहते हो, जिस गोल को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारे एक्शन आपको करने। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सपोर्ट। सहायता दे और सहायता ले। दोस्तों समय आने पर लोगों की सहायता करें, ये एक बिहेव में होना चाहिए, एक चरित्र में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सहायता देने की आदत आपको पड़ गई है तो आप लोगों की हेल्प करोगे, और लोगों की हेल्प करने के लिए आपका सफल होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर इंसान वही सफल हुआ है जिसने ग्लोबली टारगेट लिया है, जिसने लोगों के लिए सिर्फ अपने साथ साथ लोगों का भी भला सोचने की कोशिश की है, वो इंसान उतना ही बड़ा इंसान बना है। तो आपको यहां पे कोशिश करना है सपोर्ट या सहायता देने की। आज कोरोना जैसी महामारी में हमारे देश में बहुत सारे लोग सहायता दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे हैं, अपनी सफलता के बारे में सोच रहे हैं। अगर सिर्फ आप अपनी और अपने बारे में सोचोगे तो कभी भी आप ग्लोबली लीडर नहीं बन पाओगे, कभी भी आप ग्लोबली या बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। छोटी मोटी सफलता आपको लगेगी याद, और आप उसी को बड़ी सफलता समझ पाओगे। सहायता देना भी और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना भी, इसमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई जरूरत पड़ रही है तो आप सहायता ले भी सकते हो, और आपको सफलता में जो लोग सहायता देते हैं या दुख में जो लोग सहायता देते हैं, एक्चुअल वही आपके चहेते होते हैं। जिस दिन सफलता के रास्ते पे आप चल लोगे तो दोस्तों इस दुनिया का एक अलग चेहरा आपको देखने को मिलेगा। जो दोस्त आपके शायद आज है वो चेंज हो जाए, दूसरे दोस्त बनेंगे, आपकी जैसी सोच वाले लोग दोस्त बनेंगे जो रियल में सफल होना चाहते हैं। छठा पॉइंट बहुत जबरदस्त है, फोकस ऑन योर टाइम। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर समय पे ध्यान आपने दे दिया अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, तो उसकी प्राप्ति आसान हो जाएगी। और समय क्रॉस कर गया और गोल की प्राप्ति नहीं हुई तो आपका दिमाग इस बात को मान लेता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। और जब एक बार आपके दिमाग में बात बैठ गई कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो ऊपर से भगवान आकर के भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप कर सकते हो। दोस्तों आपने ये बात बिठाई है कि आप नहीं कर सकते हो, तो ये बात आप ही को निकालनी होगी कि आप कर सकते हो। नहीं भी आपने बिठाई है और कर सकते हुए आपने बिठाई है, ये थिंकिंग प्रोसेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप ये बात बिठा सकते हो मैं नहीं कर सकता, तो आप 100 बार ये बोलोगे मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो ये काम हो भी जाएगा। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि फोकस ऑन योर टाइम। आपको समय प्रबंधन पे ध्यान देना है, सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। सातवां गुरु मंत्र बहुत ही जबरदस्त है, आइडिया। दोस्तों मैंने एक चीज आपको बताई थी, पहले हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, फिर बिजनेस का जमाना आया, स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और आज जमाना क्या है, आइडिया इज द की ऑफ सक्सेस। यस, आज जितने भी लोग हैं उनके पास एक अच्छा आइडिया है। फेसबुक इट्स ए आइडिया, व्हाट्सएप आइडिया, ओयो रूम आइडिया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो काम कर रही है, जो आज सफल है। जियो आज हमारे देश में बहुत बड़ा तहलका मचा दिया, जिसने 2 डील की है। आज अमेरिका की कंपनियां भी जियो के अंदर डील कर रही है, 60,000 करोड़ की डील हुई है। सिर्फ एक नेटवर्क कंपनी के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हो। तो ये क्या है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना बहुत जरूरी है। आइडिया के बारे में आपको सोचना चाहिए कि किस समय पे कौन सा आइडिया काम करेगा। सफलता का नियम जो है वो अच्छे निर्णय लेने के साथ में आपको सफलता के उस टाइम के हिसाब से कौन से आइडिया है या किस टाइप के बिजनेस चल रहे हैं, ये लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। तो अच्छे आइडिया आपको बहुत कम समय में,
आज पैसे वाला बनने के लिए या सफल बनने के लिए आपको 10, 20, 50 साल काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 साल के अंदर आप कोई भी अच्छे आइडिया पर काम करोगे, आप सफल हो जाओगे। या तो 3 साल में हो जाओगे या तो नहीं होगे, लेकिन आपको 40, 50, 60 साल नहीं लगेंगे। आज बहुत फास्ट जमाना आ गया, एक अच्छे आइडिया का जमाना आ गया। दोस्तों 8 और पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है, इसके बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पहली क्लास से लेकर के आज तक यही सिखाया है, बी ऑनेस्ट, यस या नो, ईमानदार रहिए आपके एक लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी नागरिकता के प्रति, मतलब सभी के प्रति आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ईमानदारी बहुत बड़ा आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट को पूरा करता है। ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और कुछ ऑनेस्ट जो लोग हैं, इनकी वजह से आज इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ऐसी महामारी में भी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने प्रति भी ईमानदार होना है। आपने लक्ष्य आपने चुना है, पूरा भी आपने कर रहे हैं, तो लोगों के प्रति ईमानदार होने के साथ साथ खुद के प्रति भी आपको ईमानदार होना है कि आपने जो चुना था क्या आप पूरा कर रहे हो, यस या नो। अगर आप अपने प्रति ईमानदार होगे और अपने जज खुद होगे, जज, यस, आप अपने जज हो, आपको अपनी सफलता का पैमाना खुद ही तय करना पड़ेगा। आपने जो टारगेट बनाया था उसको पूरा आपने किया या नहीं किया, इसका आपसे ज्यादा किसी को पता नहीं है। दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, बहुत जबरदस्त है, रफ एंड टाइट। रफ एंड टफ होना आपको किसी एक माहौल में डाल दिया, उसी माहौल में ढलते रहोगे, तो जैसे ही वो माहौल खत्म हुआ आप असफल हो जाओगे, यस या नो। जैसे कि आज लॉकडाउन में जो लोग एक जैसे माहौल में थे, आज वो दूसरे माहौल में आए, उनको बड़ी तकलीफ हुई। अमेरिका जैसा विकसित देश आज संपूर्ण लॉकडाउन करने से घबरा रहा है, लेकिन भारत ने एक ही झटके में 3-3 लॉकडाउन कर दिए। इसका मतलब हमारी रफ एंड टफ जो लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं हमें सफलता में बहुत आगे बढ़ाए। दूसरा, इम्यून पावर। आज बड़े बड़े देशों का इम्यून पावर है, आज इंडिया से कम इम्यून पावर आका जा रहा है। अगर आप देखोगे वहां जो मोर्टेलिटी रेट है, वहां कोरोना की वजह से जितनी मृत्यु हो रही है, इंडिया में कम हो रही है ड्यू टू द रफ एंड टफ। हमारा जो रफ एंड टफ टाइम टेबल है, रफ एंड टफ जो हमारी समय सारणी है, रफ एंड टफ जो हमारा क्लाइमेट है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप के एंटीबॉडी बन जाते हैं जो किसी भी तरीके की समस्या को सह लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए मोर्टेलिटी रेट इंडिया में कम है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद एक पैरेलल नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा जितना फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और अपने चाइना में हुआ। इतना नुकसान आज इंडिया में नहीं हो रहा। हमारा इम्यून पावर भी कहीं ना कहीं रफ एंड टफ लाइफ की वजह से। ऐसे ही सफलता के लिए आपको रफ एंड टफ होना बहुत जरूरी है। आप में एसी में बैठने की अगर हिम्मत है तो आपको 40 डिग्री टेम्परेचर में काम करने की आदत भी होनी चाहिए। आप फ्लाइट में बैठ सकते हो तो आपको ट्रेन की जनरल में बैठने की आदत भी आपके अंदर होनी चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप सफल हो पाओगे। तो रफ एंड टफ, बी रफ एंड टफ आपको होना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट 10 वन, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। यस, गलतियों से सीखिए। आपको सिखाने वाला कोई गुरु नहीं बैठा, आपको बताने वाला कोई गुरु नहीं बैठा। कोई आपको थोड़ा मोटिवेट कर देगा, कोई ज्यादा कर देगा, कोई मेरे से अच्छा मोटिवेट कर देगा, कोई मेरे से कम मोटिवेट कर देगा। ये सिर्फ एक दायरा है, इतने दायरे में आपको पुश मार सकते हैं। आपको पकड़ करके सफल कोई नहीं करवा सकता, आप खुद ही अपने आप को पकड़ करके सफल करोगे, यस या नो। तो आपको अगर जल्दी सफल होना है, तेज सफल होना है, तो दूसरों की गलतियों के साथ साथ अपनी गलतियों से भी सीखना है और रिपीटेड मिस्टेक नहीं करना। मिस्टेक, गलतियां होंगी, अगर आप काम करोगे, सफल आपको होना है तो गलतियों का होना स्वाभाविक है। लेकिन रिपीटेड गलती, मतलब बार बार उसी गलती को दोहरा रहे, इसका मतलब वी आर कैजुअल। हम सफलता के बारे में कैजुअल है, हम सफलता के बारे में सीरियस नहीं है, यस या नो। तो आपको गलतियों से सीखना है। लीजेंड्स, जिन्होंने बहुत बड़ी बायोग्राफी, बहुत बड़े बड़े महान काम किए, महान लक्ष्य हासिल किए, उनकी बायोग्राफी पढ़ करके भी आप गलतियों से बच सकते हो। आपकी खुद की लाइफ का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पिछला एक्सपीरियंस है, भले ही बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह बहुत सारी गलतियां जो आपसे हुई है, उन गलतियों से भी आप बच सकते हो। और इन गलतियों को पहचानना आपके लिए इतना आसान है, सिर्फ आप अपने आप से व्हाई, क्यों मेरे से गलती क्यों हुई, अगर ये क्वेश्चन पूछना आपने स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए गलतियां पहचानना आसान हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार बिल गेट्स गए थे एक इंटरव्यू के लिए, तो जो भी इंटरव्यू ले रही थी वो लेडी, उन्होंने पूछा कि सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, इतना अमीर कैसे हैं। तो बिल गेट्स ने अपने चेक बुक से एक ब्लैंक चेक निकाला, उस लेडी को दी और बोला कि आपको जितना चाहिए आप अमाउंट भरो इसमें। जो इंटरव्यूअर, जो भी वो लेडी थी, उन्होंने बोला कि सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर वही क्वेश्चन उन्होंने फिर से अलग वे में पूछा। तो बिल गेट्स ने कहा कि अभी अभी आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंटरव्यूअर, मतलब रिपोर्टर बन सकती थी, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस की जो मैं नहीं करता। मैं अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करता, मैं ट्राई करता हूँ
और मैं अपॉर्चुनिटीज़ को लेता हूँ एज अ चैलेंज। दैट गिव्स अस अ लेसन दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग। जब अपॉर्चुनिटीज़ दरवाजे पे नॉक करती है तो हमें लेना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सफलता के 10 नियम है, इनको जीवन में जान लिया, नो नो नो, मान लिया तो जानने से कुछ नहीं होगा। जानते हो तो आज सबको गूगल बाबा पर आप सर्च मारोगे, इससे अच्छे अच्छे टिप्स आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लिया, जीवन में उतार लिया, तो जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी 100%। दोस्तों आप जिस भी सफलता को हासिल करना चाहते हो, जीवन में जितना भी सफल होना चाहते हो, आपको उससे कहीं ज्यादा मिलेगी, बशर्ते आप उस खेल के खिलाड़ी तो बनिए। यस या नो? आपको उस खेल में मजा आने लगेगा, आपको ये बर्डन खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी और आप 100% सफल होते जाओगे। लेकिन उसका खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा, पारंगत आपको होना पड़ेगा। और ये जो 10 नियम है, इनको जानने की बजाय क्या करना है? मानना। यस यस यस, आपको मानना पड़ेगा और मान करके ही आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ सकते हो और सफल हो सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको जिंदगी में रियल फाइटर बनाएगा 100%। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।